क्यों आए हैं? किसी ने बुला के लाया या क्यों आए हैं? बोलने यहाँ पे। कोई बुला के लेके आया यहाँ पे? आप बताइए ना, बुला के लेके आया या हाँ फिर हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। बुला के लाभ तो हो ही रहा है। तो फिर लाभ हो रहा है तो फिर क्यों आए आप? सबको देखा देखी मैं भी आ गई हूँ। तो अभी इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या कहेंगे विधायक जी, इस पूरे को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद और बखरी विधानसभा का सदस्य बोल रहा हूँ, सूर्यकांत पासवान। आज इतना जनसैलाब इंडिया गठबंधन के लोगों का आप देख रहे हैं। आज भाजपा, आरएसएस और ये चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट का चोरी किया जा रहा है, साजिश के तहत एसआईआर। क्यों आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, आज एक गृह संख्या में 200 लोगों का नाम है। एक बूथ में अगर उनके बेटा का नाम है तो तीसरे चौथे बूथ में जाकर के उनके परिवार का नाम है। इसलिए ये साजिश के तहत बिहार के 40% गरीब गुरबा हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं और ऐन मौका पर जब चुनाव का बिगुल बज गया, चुनाव नजदीक हो गया, तब ये मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने के लिए चला है, जो कतई बर्दाश्त बिहार की जनता नहीं करेगी। वोट चोरी होने नहीं देगी। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगता है आपके क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी है जिसका वोटर लिस्ट में नाम कटा हो? बहुत हमने दिया है चुनाव आयोग को, एक नहीं हमने 1800 लोगों का नाम सूची के साथ अपने विधानसभा से सूची के साथ हमने दिया है और उसका कोई संशोधन नहीं हो पाया है। अच्छा ठीक है, और भी हम बात करेंगे। क्यों इतनी गर्मी में आपको यहाँ आनी पड़ी है? क्यों, क्या जरूरत पड़ी है आपको? हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि चुनाव आयोग जबरन मतदाता सूची से हिंदुस्तानी लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को निकाल रहे हैं, वोट के अधिकार को छीन रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी सरकार को डायरेक्ट मदद कर। मतलब सरकार के खिलाफ आपके गुस्सा है, बिल्कुल। और यहाँ पे चाची क्यों आना पड़ा है? यहाँ पे हाथों में झंडा लेकर पार्टी कर क्यों यहाँ पे आना पड़ा है? कौन चीज पढ़े ले हमें आइलिए ना वो जुलूस में जाने क्यों वोट चोरी करने। क्यों आए हैं? किसी ने बुला के लाया या क्यों आए हैं? बोलने यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और भी यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों आखिर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे नौजवान है, क्योंकि नौजवान ही देश का भविष्य होता है और नौजवान के जो राजनीति के सोचने समझने का नजरिया होता है वो अलग होता है। यहाँ पे और भी नौजवान साथी मौजूद है। क्यों दोस्त यहाँ पे आपको इतनी चिलचिलाती गर्मी में आनी पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे जो नीतीश और मोदी है किसी को रोजगार नहीं दे रही है और वोट चोरी करके सरकार हर जगह बना कर बैठी है, उसके लिए हम लोग आज रोड पे हैं। अच्छा, आप नौजवान हैं, आपके सोचने का नजरिया अलग है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो फिर जो रोजगार मिलेगी, शिक्षा पे ध्यान मिलेगा? बिल्कुल, सरकार जैसे पहले का आप अनुपात निकाल लीजिए ना। कांग्रेस की सरकार में कितना रोजगार आती थी, रेलवे में क्या वैकेंसी आप देख लीजिए, रेलवे में कितनी बड़ी बहाली आती थी। आज अब देखते रहिए अब क्या हो रहा है। बताइए, आप ही बताइए। तो नौजवानों क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ पर आना पड़ा वो बताएगा भाई। अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए। तो कुछ लोगों से बात किया, अभी और भी लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है, लोगों का हक है, जो वोट का अधिकार कोई अगर छीनेगा, रोजगार कोई नहीं देगा। क्यों लगता है आपको कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है? क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, क्या है ये प्रक्रिया, क्या है? 63 लाख वोट पहले ही काटे जा चुके हैं, 3 लाख वोट और काटने की तैयारी है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये तो विदित है, सर्वविदित है कि वोट काटे जा रहे हैं और लोग त्रस्त हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में खाली आप देखिएगा तो 25,000 से ज्यादा वोट काटे गए। जब मैंने इसका संज्ञान लिया तो उसको कम करते हम लोग 10 से 11,000 पे लेके आए हैं। इसका मतलब कि वैसे 14,000 लोग उनका गलत तरीके से वोट काटा जा रहा था, सरकार की लापरवाही थी। चुनाव आयोग जबरदस्ती वोट काटने की कोशिश कर रहा था
हम आपको एक बात कहते हैं, कोई मेरे घर से कमाने खाने अगर बाहर चला गया और घर जायदाद जमीन उसकी गांव में है, तो वो गांव का वोटर अगर है तो आप बाहर चला गया कमाने के लिए तो आप काट दीजिएगा वोट उसका। ये अच्छा विधायक जी एक बात बताइए, जितने भी यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में ये वोट में तब्दील होगा, सरकार बदलेगी, आपको ऐसा लगता है? ये आप भीड़, हाथों में झंडे, ये प्रतिबद्धता देखिए कार्यकर्ताओं की, किसी को बुलाया नहीं गया है, लोग स्वतः आए हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखिए, ये निश्चित रूप में वोट में ही होने के लिए आया है और कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और भी विधायक जी का अपना पक्ष था, उन्होंने रखा, और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ कहना है। हाँ, क्यों आना पड़ा इतने चिलचिलाती गर्मी में, क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको? हम लोग का बहुत समस्या है। क्या समस्या हम है? लोग का विधायक आपके पास है तो समस्या आपने भी कहते सुना आपने? हमारा गांव का विधायक जी है, ठीक, उनके रैली में आए हैं। कौन विधानसभा के विधायक है ये? करहगर विधानसभा के हैं। हाँ, रोज क्या समस्याएं हैं आपकी, ये समझ नहीं आ पा रहे, बताइए। हम लोग का समस्या यही है कि मोदी जी जो हैं यहाँ से वोट लेकर चल जाते हैं, बिहार से वोट लेकर चल जाते हैं, गुजरात, यहाँ से वोट लेकर राहुल गांधी भी तो चले जाएंगे, यहाँ तो आपके लोकल कैंडिडेट ही तो काम आएंगे। यहाँ हम लोग का फैक्ट्री नहीं बच रहा है, यहाँ से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री बचा रहे हैं हम। हाँ, तो आप जो अपना वोट दे रहे हैं वो राहुल और मोदी के नाम पे दे रहे हैं या लोकल कैंडिडेट के नाम पे आप दे रहे हैं? आपने दे रहे हैं हम जो। हाँ, क्या कह रहे हैं? राहुल का विजन में कुछ काम होगा, हम सोच रहे हैं कि जो जिसका वोट कटा है फिर जैसा है वो सही रहे, वोट मत चोरी कीजिए। आपके जानने भर में कितने लोगों का वोट कटा है? हमारे गांव में 750 वोट था, 600 हो गया, 100 को कट गया। बताइए, हम सोच रहे हैं इसको हटा दीजिए यहाँ से, मोदी जी को और नीतीश कुमार को। 5 किलो राशन देने से काम नहीं चलेगा। तो क्या लगता है कि अगर नीतीश हट जाने से विकास हो पाएगा, आपको क्या लगता है? क्यों नहीं होगा, सरकार बदलना चाहिए। अगर सरकार फिर भी वैसे निकली तो आप क्या करेंगे? आप तो आम जनता है। में देख रहे हैं ना, 5 वर्ष में सरकार बदलता है, उस तरह बिहार में होगा। बिहार में तेजस्वी के सरकार में यहाँ लाना पड़ेगा। हमारे गाँव के मिश्रा जी हैं, संतोष मिश्रा हमारे गाँव के हैं, हमारे चाचा जी हैं, हम चाहते हैं कि उनको जिताएंगे। ठीक है, इनका अपना अलग है। हाँ, क्या कहेंगे आप? आरजेडी का गमछा सर पे है, हाथ में झंडा है, चेहरे पे पसीना है, क्यों, क्या जरूरत पड़ी? अरे हम लोग को बदलना है, वोट चोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है और नीतीश कुमार तक खटारा सरकार है, उत्तर जनता उनको नकार चुकी है। आप 3 दिन पहले देखे। अच्छा, आप एक बात हम पूछना चाहेंगे, लोकल जो है, आपके लोकल मुद्दे, लोकल जो कैंडिडेट है वो आपके हल करेंगे या फिर सेंट्रल वाले हल करेंगे? ये कप्तान हल करेगा ना, तेजस्वी यादव हल करेंगे। तो मतलब आपको पूरा भरोसा है कि सरकार बदलेगी, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास, पूरे राज्य का विकास होगा, पूरे युवाओं का विकास होगा। जी। और भी यहाँ पे, हाँ बताइए ना। आप 5 दिन पहले देखे कि जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार को जनता ने खदेड़ कर 2 किलोमीटर तक पहुंचाया। उसके पहले मंगल पांडे जी को देखे, जनता ने उनको नकार चुकी है। उसके पहले अशोक चौधरी को जनता नकार चुकी है। ये सब मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता इस बार मन बना चुकी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता इस बार मन बना चुकी है कि सरकार परिवर्तन हो। हाँ सर, सरकार परिवर्तन होना है। एकदम आंधी चल रही है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का है जन सैलाब। ठीक है। तो लोगों का कहना है, और भी बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों का आरोप है, लोग गुस्से में है, और यहाँ पे हम बात करेंगे, और भी यहाँ पे लोग मौजूद है कि हम बात करेंगे यहाँ पे क्यों यहाँ पे आए हैं आप? पटना की चिल्लाते हैं गर्मी में, क्यों? सामने बोलिए। कुछ तो बोल दीजिए, आए हैं तो बोलिए कुछ भी, कोई नहीं। और भी हम यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे। चाचा, क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पे आने के लिए? क्यों आए हैं इतनी चिलचिलाती गर्मी में? यहाँ रैली में आए हुए हैं। क्यों आए हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ा है कि उस मोदी को भगाना है। क्यों आप चाहते हैं कि मोदी हट जाए, क्यों? मोदी चोर है। कैसे आप कह सकते, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या करके जीतता है वो, हर जगह से चोरी करके जीतता है।
बात करेंगे। चाचा चाचा, आप बहुत पसीने पसीने हैं, आपकी उम्र अच्छी खासी है, आपने कई सरकारें देखी होगी, तो आप क्यों चाहते हैं, क्यों इतनी गर्मी में यहाँ पे आपको आनी पड़ी? क्या चाहते हैं कि सरकार जो है जो बोल रही कुछ काम ही नहीं कर रहा है और किसान के तो कोई फायदे नहीं दे रहा है। बहुत तरह के समस्या है, एकदम से उबिया गए हैं कि इनको नहीं होना चाहिए। नया से आवेगा, नया बदलाव होगा। अच्छा, एक हमसे आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी उम्र अच्छी खासी, तो हम ये चाहते हैं कि क्या आपको लगता है ये सरकार जो बदलेगी तो आपका विकास होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार भी पिछली सरकारों वादे खिलाफ ही निकल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए अब क्या है कि जो आवेगा वही तो संभाल सकता है। अब तो हमने का फर्ज है करना। आज किसान का इतना है कि सिंचाई नहीं ठीक से मिल रहा है तो लाइनें कट रहा है, पानी के चाहिए खोदाई से खोदाई नहीं हो रहा है, सब लूट हो रहा है। कोई चीज बनाने के लिए जाइए तो कहता है पहले पैसा दीजिए। ये तो स्थानीय सरकारों को भी तो गलती है। अब गलती तो सरकार का, तो हमारा कोई पावर है तो जो लोकल विधायक उनकी भी तो गलती है। अब तो विधायक जो है जो सुनते हैं तो जानकारी होगा आपका। विधायक है कि दम विपक्ष करते हैं हर घड़ी। ठीक है, ठीक है, अंकल का अपना गुस्सा अलग है, इनका कहना अलग है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया आप भी बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हैं और हाथों में आपने ये बैनर ले रखा है, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, वोट अधिकार यात्रा में, तो आप क्या कहेंगे? साफ साफ यहाँ पे बात है कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोरी किए नरेंद्र मोदी जी, उनको गद्दी छोड़ना चाहिए। तो क्या लगता है सरकार के बाद फिर से बदलेगी? बिल्कुल, इस बार लहर है तेजस्वी यादव का, इस बार तेजस्वी यादव जीतेंगे। ठीक है, जनता के अपने कहना है, अपने मुद्दे हैं, उनका साफ कहना है कि शायद इनको भरोसा है कि अगर सरकार बदलेगी तो इनका विकास होगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। ये इनका अपने आरोप है, इनके अपने आरोप है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका समापन है, और समापन से पहले क्या माहौल है, इस गांधी मैदान का क्या माहौल है, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन जान रहे हैं कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। और भी हमारे साथ लोग हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, लोगों से हम बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि आखिर जनता के अंदर गुस्सा क्यों है, क्यों जनता के अंदर आखिर इसके पीछे क्या है, हम बात करते हैं। तो यहाँ पे और भी हम दिखाएंगे कि एक यहाँ पे बैनर तले आ रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा, ये लोग भी गांधी मैदान में हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों आना पड़ा है इतनी गर्मी में, क्यों आना पड़ा है इतनी गर्मी में? आप इसलिए पड़ा है, आप देख रहे हैं ना, आज जो वोट यात्रा चालू है उसी के माध्यम ग्राम रक्षा दल एक अंग, उसी का आपका संदेश देने हम लोग जा रहे हैं, रोड पर उतरे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार ग्राम रक्षा दल की बात नहीं मानेगी, हक अधिकार नहीं देगी। ठीक है, आपकी बातें जायज़ है, इस बात को मानते हैं, लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो ऐलान किया है, आप भी एक महिला है, तो उसमें क्या कहते हैं कि महिलाओं को एक घर में एक महिला को रोजगार, जो आर्थिक स्थिति है उसमें सहायता देने की बात कर रही है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये सब झूठा वादा है, वो झूठा के साथ में गए पलटू चाचा और झूठा वादा करते हैं महिलाओं के लिए। हमारी महिलाओं के लिए जितना वादा किए, जीविका दीदी के माध्यम कहते हैं, समूह के माध्यम कहते हैं, तो उसको क्या देते हैं? देते क्या है? 10 रुपया लेते हैं जीविका दीदी को, उसी पर 1% पर ब्याज पर देते हैं, तो क्या देते हैं? ये सब झूठा वादा है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। करने का मतलब क्या होता है? महिला हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कहाँ रोक रहे हैं? अपराधी को रोकने जा रहा है। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, चूंकि आप महिला है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो महिलाओं का विकास होगा? क्या आपका ऐसी उम्मीद है? अगर सरकार बदलने के बाद भी महिलाओं का विकास नहीं होगा तो फिर आपका दर्द फिर कैसा होगा? फिर हम ये जानना चाहते हैं। हमारी जो एक घर में परिवार मुखिया हो जाता है तो कभी कभी हत्तू हो जाता है। 20 साल में मालूम है ये पलटू चाचा सब पलट जाते हैं, विकास के बात कहते हैं और फिर विकास के लिए हो जाता है। लेकिन महिला की जब बात आती है, 36 रन का
ये बताइए, हमारी जब बेटियों की हत्या हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन लोग कर रहा है, तो इसमें बेटियों के साथ कितना खड़ा हो रहा है, कितना खड़ा। ये कहते हैं हमारा देश प्रधान पुरुष है, लेकिन नारी पुरुष क्यों नहीं बना रहे हैं? शक्ति नारी पुरुष क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या नारी के अधिकार नहीं है कि मैं लड़ सकती हूँ? हाँ, हमारी ग्राम रक्षा दल की जितनी नारियां हैं रात रात भर 24 घंटा ये सुरक्षा देती हैं आपको नीतीश कुमार के वर्दी में। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नारियों को क्या दिया है सामान में? आप नारी की बात कर रहे हैं तो नारियों को क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिया है। ये 24 घंटा नारी पंचायत में, त्योहार में, तजिया में, मोहर्रम में, दशहरा में ये 24 निःशुल्क सेवा करती है। लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं, कुचलने का काम करते हैं। हमारा ग्राम रक्षा दल का 12 सूत्री मांग अगर नीतीश कुमार नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग रोड पर रहेंगे। और हमारा जो बिहार सरकार का ग्राम रक्षा दल की मांग पूरा करेगा उसके साथ हमारे ग्राम रक्षा दल रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं थी, महिलाओं से बात कर रहे थे कि आखिर महिलाओं के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों सरकार बदलना चाहते हैं, क्यों आखिर नीतीश कुमार सरकार से इतना गुस्सा है। और भी यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे इसको लेकर के, लगातार हम लोगों से बात करेंगे। और भैया, इतनी गर्मी लग रही है आपको, रखे हुए है, आरक्षण के लिए हम लोग का मांग है कि इतना हम लोग धूप में कम से कम 2012 से हम 10 से हम लोग कह रहे हैं ग्राम रक्षा दल। कौन सी आरक्षण जरा बताइए? ग्राम रक्षा दल वाला हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहा है सरकार। अच्छा, वेतन नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना कोरोना काल में काम किए हैं। एक बात बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो आपका विकास हो जाएगा, या फिर अगर सरकार ऐसी निकली तो फिर आप क्या करेंगे? जो सरकार है वो भी तो नहीं हम लोग का कुछ कर रहे हैं, जो है वो भी कुछ करते तो हम लोग भी उनको, हम कौन सरकार पर हम भरोसा करें? हम कौन सा सरकार पर भरोसा करें बताइए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल बहुत जायज़ है कि आखिर जनता की मांग है कि कौन सी सरकार पे भरोसा करे। और भी यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर सरकार के खिलाफ क्यों गुस्सा है इतना, ये बातें रखेंगे। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। क्यों भैया? पूरे पटना में शोर है। रुकिए रुकिए, बताइए क्यों शोर है, बताइए। जो इस तरीके से गरीबों के वोट को छीनने की साजिश की जा रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है, आरएसएस के एजेंडे को चुनाव आयोग थोपना चाहती है, उसके खिलाफ पूरे पटना में शोर है। और नरेंद्र मोदी चोर है के नारों के साथ हम लोग पूरे बिहार के हर एक गांव से यहाँ जमा हुए हैं। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्यों आपको लगता है कि वोट आपकी चोरी हो रही, क्यों आपको ऐसा लगता है? चोरी हो रही, क्यों, मतलब कुछ बताइए चीजों को ताकि और भी लोग मृत साबित किया जा रहा है। जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी विस्थापित किया जा रहा है, उसके नाम को विलोपित किया जा रहा है। ये सबूत है, सारे सबूत को इकट्ठे के बावजूद भी चुनाव आयोग इस सबूत को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि वो मोदी के इशारे पे काम करना चाह रही है और काम कर रही है और अपने तरीके से बिहार में सरकार स्थापित करना चाह रही है। आप क्या कहेंगे इस पूरी को लेकर? ये चूंकि 20 का जो चुनाव हुआ और उसमें पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच जो अंतर रहा वो मात्र 12,000 वोटों का रहा। और ये बात अच्छी तरह से चुनाव ये केंद्र सरकार। एक चीज़ हम आपसे सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो आपके मुद्दे का हल होगा, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या बाकी चीज़ हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 17 महीना का जो सरकार रही है उसमें तो सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो तो बहुत बेहतर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार बदलेगी तो ये होगा? हालांकि ये जनता के आरोप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये जनता के आरोप है। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इतनी चिलचिलाती गर्मी में पटना के गांधी मैदान में लोगों को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों घरों से निकलने की ज़रूरत पड़ी है? यहाँ पे चाची जा रही है। चाची, गर्मी बहुत बढ़ है ना, क्यों आए हैं आप यहाँ पे इतनी गर्मी में? बहुत चोर है। इधर इधर रुकिए, बताइए ना, क्यों आए हैं आप? चाची छोड़िए, क्यों आए हैं बताइए? अब हम ऐसे आया है अथी में। कोई बुला के लेके आया यहाँ पे? बताइए ना, बुला के लेके आया? हाँ। बुला के लेके आए ना आप? हाँ, देखो। हाँ, तो यहाँ पे है, महिलाएं भी थी जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ी है। और भी यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो आम लोग हैं,
जो काफ़ी आम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कौन लोग ये है, क्यों ज़रूरत पड़ी है आने की। जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाओं पे। चाचा 1 मिनट बताइए। देखिए चाचा ने ये हाथ में विकासशील इंसान पार्टी का झंडा ले रखा है। हम इनसे पूछेंगे क्यों आप यहाँ पे आए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, क्यों आए हैं? आए हैं वोट देने के लिए। यहाँ तो आए हैं ठीक है जुलूस में। झूठ बोल रहे हैं, क्यों आए? सच से बताइए आप। हाँ। क्यों? क्या बोले? नहीं, आप जो आए वो हम किस लिए आए हैं हमें पता है, आप क्यों आए आपको पता होगा। सही हाँ। सही बोलिएगा आप। आप हाथ में झंडा ले रखे हैं, इतने माथे पे पसीना हम है। आए हैं इनको वोट देने के लिए। तो यहाँ पे वोट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था, इनके नारा लगाने के लिए आए हैं। नारा लगाने के लिए आप आए। हाँ। आप आए हैं या किसी ने बुला के लाया आप? हाँ हाँ यही ना। हाँ। अच्छा, सरकार से आपको फायदा हो रहा है? हाँ? नीतीश कुमार सरकार ने अभी महिलाओं को लेकर ऐलान किया है कि जो भी महिला है उनके खाते में अब जो घर की सदस्य है आर्थिक स्थिति के लिए फिलहाल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपके घर में भी महिलाएं होगी, तो क्या आप इसका लाभ लेना नहीं चाहते हैं कि आप झंडा लेकर यहाँ आ गए? लाभ तो हो ही रहा है। तो फिर लाभ हो रहा है तो फिर क्यों आए आप यहाँ? सबको देखा देखी मैं भी आ गई हूँ। मतलब देखा देखी में आप आ गए, लाभ आपको हो रहा है लेकिन फिर देखा देखी। चलिए कोई नहीं, ठीक है हैं अलग है अपनी चीज़ों को लेकर के। एक और यहाँ पे हम आपको बोर्ड दिखाएंगे CPIM के, यहाँ पे ये भी हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में आप सर पे गमछा, हाथों में झंडा, क्यों ज़रूरत पड़ी है आपको आने की? अरे ये ज़रूरत पड़ी है आने वाला पीढ़ी के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानी दे कर शहीद होकर लाठी गोली खा के अंग्रेज़ों को भगाया। अंग्रेज़ों को भगाने के बाद जो सरकार बनी, हमको एक चीज़ तो ही देश में मिला है, वोट देने का अधिकार, जिसमें राष्ट्रपति भी और गांव के सबसे निचले पौधान पर रहने वाला। आज वो वोट को से भी हमको वंचित किया जा रहा है। वो वोट के ताकत था जिसके बदौलत वो हमारे दरवाज़ा तक, हमारे गलियों तक आकर देश तक देता था। और इस वोट से जो सरकार बनती थी उससे आम जनता की जो राहत मिली। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आपकी वोट चोरी हो रही, क्यों आपको लगता है? मेरे विधानसभा में 33,000 वोट कट गया। इसमें अब एक चीज़ है, हम भी आपसे समझेंगे, अगर 33,000 में से वो लोगों की वोटर लिस्ट से नाम कटी है जो लोग मृत हो गए हैं या गांव से कहीं और चले गए हैं, या जो वहाँ पे मौजूद है उनकी नाम कटी है? नहीं, हमारे गांव में तो 3 आदमी जिंदा है और उसका वोट कटा हुआ है। आपने कंप्लेन वगैरह नहीं किया? कंप्लेन किए हैं। कोई अभी उसका समाधान नहीं हुआ? समाधान तो अब दूसरा वोटर लिस्ट आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, ये जो सरकार है पूरी तरह से फांसीवादी सरकार है। ये बड़े कारपोरेट पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनता है और सरकार ही इस देश के जनता को कल्याण करेगा, क्योंकि संसद में और विधानसभा में कानून बनेगा। संसद में देश की सुरक्षा और बड़े औद्योगिक और बड़े रोजगार का वो क्षेत्र है, और विधानसभा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करता। अगर जनता पक्षी सरकार नहीं होगा तो आपका समस्या का निदान नहीं होगा। बिल्कुल, अंकल का अपने दावे हैं, इनके अपने आरोप हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच में हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और यहीं से हम आपको जनता का मूड दिखा रहे हैं। कई लोगों ने वोट चोरी करके जो है, जो नारे हैं उनको लेकर के, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उन पर वो सहमत है। और कहना है, हालांकि ये दावे अपने तरफ है, ये आरोप अपने तरफ है, लेकिन इसी बीच हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगी। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।